Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to Pharmamed's platform. So today we have Chirag with us and Chirag नाइपर मोहाली से है और वो आज आपको बताने वाले हैं रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। तो जब आप नाइपर मोहाली आते हो आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलती है, उसमें से एक बहुत ही फेमस ब्रांच है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। तो उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, चिराग से आज हमें हेल्प करेंगे। स्कोप के बारे में क्या आप कर सकते हो, पीएचडी करना चाहिए आगे चल के कि कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आज हमें चिराग क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच चिराग, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। Thank you so much, Akash. So I am Chirag Sengupta, and currently I am second year master students in regulatory toxicology at NIPER Mohali. So I did my bachelor's in Netaji Subhash Chandra Bose Institute of Pharmacy, West Bengal, and my all India NIPER rank was 113. ओके, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स अ वेरी गुड रैंक। सो लाइक पहला क्वेश्चन, वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ लेकिन पहला क्वेश्चन यही बनता है Yeah. कि जब हम नाइपर के लिए आते हैं वहाँ पे ब्रांचेस हमें सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है और एक रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी होती है। तो Hmm. उस समय तो हमें नहीं पता होता कि क्या फर्क है इनके अंदर, इतना डीप में नहीं हमें पता लग पाता। तो अगर आप बता सके कि इन दोनों ब्रांच में बेसिक फर्क क्या है, फार्माकोलॉजी के अंदर एंड रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। अच्छा, सो फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट अवेयर, मतलब मुझे हम्म। पता नहीं था जब मैं बी फार्म कर रहा था। तो दैट टाइम ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज मींस आई वाज फोकस्ड एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फार्माकोलॉजी ओनली। ओके। सो मैं फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ता था और उसमें ही मैं परसू करना चाहता था हम्म। मास्टर्स में। तो while the counseling procedure was on, मीन्स नाइपर काउंसलिंग जब शुरू हुआ था, तब हम्म। मैंने देखा था कि रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी दोनों ब्रांचेस है ये सेम डिपार्टमेंट के अंदर। So I was very confused at that point of time. So हम्म। that time I consulted with some of the existing seniors of Naipar Mohali. Then I called them and they told me there is not much difference between these two, pharmacology and regulatory toxicology as such. Just few of the sub means topics are different. Means हम्म। in first semester you will study all, just two subjects are different. Other हम्म। than that, all are like common subject between pharmacology and regulatory toxicology. And ओके। in second semester, when you come to second semester, few specialization courses comes in हम्म। regulatory toxicology. Other than that, means guide are also same. So both of the branches are almost same. So then I got means interested and then I joined regulatory toxicology. ओके ओके यार, ग्रेट यार, ग्रेट। तो बेसिकली मतलब आपको फार्माकोलॉजी का जो इंटरेस्ट है वो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर लेकर आया। तो Yeah. फार्माकोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड जस्ट वांट टू Yeah. टेल यू कि मेरा भी फार्माकोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड व्हेन आई वाज गोइंग फॉर नाइपर मोहाली तो मेरे सामने भी दो ब्रांचेस थी कि यार फार्माकोलॉजी लेना था, और मुझे ये भी बहुत समझना रहता है कि हमेशा कि जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल Hmm. कंपनीज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, हाउ दे आर अर्निंग मनी एंड हाउ दे आर क्रिएटिंग देयर मॉडल्स, रेवेन्यू मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स। तो वो काफी फैसिनेटिंग था। तो फिर इन दी एंड मैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए ही गया। तो या अब नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नाइपर मोहाली के अंदर रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच कैसी है और उसका स्कोप क्या है आगे चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी का बहुत रीच हिस्ट्री है क्योंकि वो ओके। बहुत पुराना ब्रांच है। तो हम्म। all the means seniors are placed in different reputed companies, and ग्रेट। regulatory toxicology is very old branch in Naipar Mohali, and हम्म। it has very rich history because all the alumni are like in different reputed companies, and बहुत अच्छे अच्छे जगह में है वो, हम्म। बहुत अच्छे अच्छे जगह में है। और मतलब ये बहुत इमर्जिंग फील्ड भी है अभी। हम्म। और क्योंकि ओनली दिस इज नॉट ओनली द टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी वर्क वर्ड इज देयर in it. So you can also join the regulatory affairs, हम्म। means you can also connect with the regulatory affairs with regulatory toxicology. So we deal with all the laws like OECD guidelines, and some of the rules. So we learn about those things also. ओके। Very it's very emerging and new branch. It's दैट्स very we can apply this field. ओके। ओके। That's, तो जैसे कि
मतलब हमें रहता है कि हमें ये ब्रांच ज्वाइन करनी है, जैसे सूटिक्स के अंदर हमें पता है कि हमें फॉर्मुलेशन बनाने को सीखने को मिलेगा। मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर हम ड्रग डेवलपमेंट में जाएंगे, हमें कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, स्ट्रक्चर्स बनाने। तो जैसे रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को वहाँ पे क्या क्या सीखने का मौका मिल सकता है? अच्छा, पहले तो एकदम रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एकदम जब हम लोग नया जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब क्या हो सकता है, हम्म। पता नहीं है, एकदम नया ब्रांच है, क्योंकि वो हमने बी फार्म में नहीं पढ़ा है, हम्म। एकदम नया। सो पहले ये लगता है कि वो डिफिकल्ट हो सकता है, बट एक सच बात बताऊं, मैं 1.5 साल इधर रह के बोल रहा हूँ कि रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी इज द कूलेस्ट ब्रांच इन नाइपर मोहाली, वाह। बिकॉज all the staffs, means all the professors, technical staff, and scientific staff, they हम्म। are very very helpful, and हम्म। also the workload is very less there. All the courses you study here are हम्म। from basics, so you can gain the knowledge and you can excel in it. So it's very, and you study about, as I told, like GLP, good laboratory practices you have to study, and हम्म। OECD guidelines, and in second year specialization courses are like introduction to regulatory toxicology with target organ toxicology. So इसमें हम लोग पढ़ते हैं acute toxicity, chronic toxicity. Those are very interesting. Means whosoever is interested in pharmacology, they will be definitely interested in toxicology. Like it's a sub branch. ओके ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। तो एक क्वेश्चन आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपने रिलेट किया रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी और रेगुलेटरी अफेयर्स को। तो अगर आप थोड़ा बता सके रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में, कि उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या काम रहता है, आई थिंक बेसिक चीज जो आप ऑडियंस को बता सके कि हाँ, रेगुलेटरी अफेयर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको ये काम करना रहेगा। रेगुलेटरी अफेयर्स पूरा लॉ रिलेटेड रहता है, हम्म। क्योंकि मतलब जो लॉज एंड रेस्ट्रिक्शंस जो है, हम्म। मतलब हमें वही कोई भी काम जो करना है उसको एक लॉ के अंदर रखना है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है रेगुलेटरी, क्योंकि वो हम्म। आ, हमें लॉज इधर भी पढ़ना पड़ता है, सही बात। ओईसीडी गाइडलाइंस हो या आईसीएच गाइडलाइंस हो। सो वही रेगुलेटरी अफेयर्स थोड़ा अलग है, हम्म। मतलब हमें हमें रेगुलेटरी अफेयर्स वैसे नहीं, सिर्फ नाइपर हैदराबाद में आई थिंक रेगुलेटरी अफेयर्स एक अलग कोर्स है, उस हाँ। उधर भी रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी मेनली चार, अभी करेंटली 4 नाइपर में है, 4 हम्म। नाइपर्स में है। और हाँ, रेगुलेटरी अफेयर्स थोड़ा अलग है, पर मींस रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी स्टूडेंट को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है रेगुलेटरी अफेयर्स में जाने के लिए, हम्म। पर एज ऑफ नाउ आई कांट से दैट मच डिटेल्स अबाउट रेगुलेटरी हम्म। अफेयर्स। तो जितना मुझे पता है रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में, आई थिंक चिराग ने आपको बिल्कुल सही बताया। साथ ही साथ क्या होता है ना कि हर कंपनी को जब वो अपना नया एक ड्रग लॉन्च कर रही है तो उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस करने रहते हैं। तो वो बंदा जो होता है ना, बहुत सारी फाइलिंग्स होती हैं, एनडी हो गया, एनडी हो गया, एनडी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट या फाइलिंग्स होती है। ये तो तो बंदा कनेक्शन होता है बेसिकली कंपनी और एफडीए के बीच का। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम वहाँ पे आता है। और आपको अगर रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना है तो नाइपर हैदराबाद के अंदर वो ब्रांच है, और किसी नाइपर में नहीं, बस नाइपर है और हैदराबाद के अंदर है, उसका हैदराबाद। बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि हर कंपनी को उस बंदे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आई थिंक इसका आंसर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है मुझे, लेकिन स्टिल, कि नाइपर मोहाली के अंदर रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच है आपकी, उसके बारे में क्या ऐसी स्पेशल बात है जो किसी और ब्रांच के अंदर नहीं है? सबसे मैंने कूलेस्ट तो जो अभी है। स्पेशल बात बोल, हाँ एक स्पेशल बात बोला है, पर और एक स्पेशल बात है उसमें, वो है मतलब नाइपर में ही सिचुएटेड, वो है नेशनल टॉक्सिकोलॉजी सेंटर, दैट इज टोटली डेडिकेटेड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टूडेंट, मींस रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी स्टूडेंट। या। सो दैट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट जीएलपी सर्टिफाइड लैब इन इंडिया, हम्म। जिसमें वेल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट एंड बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। इसमें हम्म। पूरा टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज लाइक एक्यूट टॉक्सिसिटी, ओरल टॉक्सिसिटी, सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी, सब किया जाता है। एंड आई एम आल्सो डूइंग माय करंट रिसर्च प्रोजेक्ट इन नेशनल टॉक्सिकोलॉजी सेंटर, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेल इक्विप्ड लैब, गुड ओके यार, ग्रेट फैसिलिटीज देयर। ग्रेट यार, ग्रेट।
तो आई थिंक आपका रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो अच्छे से चल रहा है अभी। या चलो बढ़िया बढ़िया। चलो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया वेस्ट बंगाल से आप आते हैं, ठीक है? तो मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, आप इतने दूर से आए हो, और आपने क्या चैलेंजेस फेस करे नाइपर मोहाली के अंदर, स्टार्टिंग फेज में जो चैलेंजेस चैलेंजेस आपको लगे। चैलेंजेस सच वैसे नहीं है, क्योंकि मुझे जब मैं मतलब बैचलर्स के बाद मुझे आना था मास्टर्स के लिए, मैं वैसे सोच के रखा था मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, मतलब ओके। थोड़ा बाहर का कल्चर सीखूंगा, दूसरे जगह का कल्चर देखूंगा वो। तो ये नाइपर में हाँ, पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा खाने का प्रॉब्लम या रहने का या दोस्तों के साथ वो बॉन्डिंग पहले थोड़ा क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक जगह से एक एक सब दोस्त आते हैं, एक एक जगह से सब स्टूडेंट आ रहे हैं। पर धीरे धीरे सब रह के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और ये आप भी जानते हैं, अभी हाँ 1.5 साल हम लोग इधर रह रहे हैं। सही बात। और ये नाई पर बहुत अच्छा जगह है ये, मतलब आप रह के आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। एब्सोल्युटली। और ये तो मतलब ओके। इसमें और क्या बोलूं, आप इधर आएंगे तब एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसको। या डाइवर्सिटी बहुत, अलग अलग स्टेट से आ डाइवर्सिटी। रहे लोग, और आपको मिलने का मौका मिलता है, आप नए नए कल्चर को जान पाते हो। तो नाइपर मोहाली के बारे में, इसको ना मिनी इंडिया भी बोलते हैं। तो तो आप काफी सारा कल्चर सीख पाते हो उधर। नेक्स्ट चीज थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे पीएचडीज के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, तो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में ज्यादा स्कोप किस में है? वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसको क्या करना है, कि इसको पीएचडी करना है या फिर जॉब करनी है, लेकिन स्टिल आपके हिसाब से पीएचडी ज्यादा प्रेफरेबल है या फिर जॉब में चले जाना चाहिए? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, पर हम्म। मैं बोलूंगा कि जॉब जॉब का भी अच्छा है, क्योंकि ये जैसे रेगुलेटरी सिंपल टॉक्सिकोलॉजी नहीं है, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी है। तो आप टॉक्सिकोलॉजिकल कोई कंपनी में भी जा सकते हैं जहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी होता है। हम्म। नहीं तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स जैसे मैंने बोला, हाँ, नहीं तो आप क्लिनिकल ट्रायल्स में जा सकते हैं। हम्म। ये तो है, मतलब बहुत सारे डाइवर्स फील्ड है। छोड़ के पीएचडी तो है ही, पीएचडी में आप रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में पीएचडी कर सकते हो, वो जो कि सिर्फ इंडिया में एक जगह में है, बहुत रेपुटेड जगह है वो, सीएसआई लैब का, आईआईटीआर, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च लखनऊ, हम्म। उसमें पीएचडी होता है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। नहीं तो आप डायरेक्ट फार्माकोलॉजी लेके भी पीएचडी में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अपना फील्ड चेंज करके मतलब लाइफ साइंस का डाइवर्स दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं। अच्छा ओके ग्रेट यार। चलो ये तो काफी बातें हो गई, थोड़ा मतलब हमने काफी बातें डिस्कस कर ली पढ़ाई के बारे में। थोड़ा जान लेते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्या अच्छा लगा नाइपर मोहाली के अंदर, मतलब फ्रॉम दी पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने डिस्कशन कर लिया, फन पॉइंट ऑफ व्यू से, मजे मारने के लिए, चिल आउट करने के लिए नाइपर मोहाली के अंदर क्या चीज सबसे बढ़िया है? नाइपर मॉल के अंदर मेनली मैं बोलूंगा कैंपस, क्योंकि कैंपस में कभी भी अगर बोर लगता है तो बाहर निकलने के बाद हम्म। एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। तो कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और हम्म। वेदर के साथ साथ चेंज होता रहता है, और इतना अच्छा लगता है, वही बहुत रिफ्रेशिंग है। और साथ में ये खेल कूद बहुत अच्छे से होता है इधर। हाँ, हम्म। और मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स और म्यूजिक में बहुत स्पोर्ट्स म्यूजिक में ध्यान देता हूँ, तो दैट्स ये ग्रेट। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स खेलता रहता हूँ कुछ ना कुछ, और गाना वगैरह ये सब गाना फेवरेट स्पोर्ट बजाता कौन सा रहता है हूँ। आपका? तो मैं क्रिकेट है, क्रिकेट। ओके ओके। हाँ। चलो बढ़िया है बढ़िया है। और फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली, सौरव गांगुली। चलो बढ़िया है बढ़िया। सेम हियर, आई आल्सो एडमायर विराट कोहली अ लॉट, एंड आल्सो आई हैव लाइक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ वीरेंद्र सहवाग। सो वीरेंद्र सहवाग। या सो बेसिकली यहाँ पे इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। आई थिंक स्पंदन है, तो आपको ना स्पोर्ट्स की बहुत सारी स्पंदन। फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको बेसिकली क्रिकेट के लिए अलग हम्म। ग्राउंड है, आपको टेनिस खेलना है, आपको बास्केटबॉल खेलना है, तो नाइपर मोहाली सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करके देगा। और कैंपस बहुत बड़ा है, तो आप घूम सकते हो बिंदास। और आज ही बारिश हुई है, तो एकदम रिफ्रेशिंग आज एनवायरनमेंट। वही वही बोल रहा था कि वेदर के साथ साथ चेंज होता रहता है। अभी बारिश हो गया पूरा एकदम,
कैंपस अलग लग रहा है, देखने में पूरा अलग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि आपने अपने जीपैट के टाइम पे जो प्रिपरेशन करी नाई पर आए, तो आप आने वाली जनरेशन्स को क्या मैसेज पास करना चाहते हो कि जीपैट की प्रिपरेशन के टाइम पे या नाई पर की प्रिपरेशन के टाइम पे उन्हें इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्या वो कुछ सब्जेक्ट्स होने चाहिए या फिर उनको पेशेंस रखना चाहिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते मैं बोलूंगा हार्ड वर्क, पूरा हार्ड वर्क से भी नहीं चलेगा, पूरा स्मार्ट वर्क से भी नहीं चलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों का हो? मिक्सचर चाहिए, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो हर सब्जेक्ट में ध्यान देना है, मेजर सब्जेक्ट जैसे फार्माकोलॉजी, सियूटिक्स और एनालिसिस हो और कोग्नोसी भी, ये सब। और माइनर सब्जेक्ट भी एकदम छोड़ देने से नहीं चलेगा, वो भी मतलब बराबर करना चाहिए मेजर हम्म। सब्जेक्ट के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है मॉक टेस्ट देते रहो हर हफ्ते में, और जब टाइम बहुत कम है तब हर दिन देते रहो मॉक टेस्ट। और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं चलेगा, उसको एनालाइज भी करना है। एब्सोल्युटली। एनालाइज करो कि मतलब सिर्फ सही जो हो रहा है वो तो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस देगा तुम्हें, हम्म। पर जो गलत हो रहा है वो देखो कि कौन सी जगह गलत हो रहा है, और वही जगह और मतलब वही टॉपिक और एक बार जाके फिर से रिवाइज कर लो। यही फोकस रहो, बिलीव करो अपने आप ऊपर, बिलीव करो, सेल्फ बिलीव इज एनफ टू हम्म। क्रैक इट। तो अ, चिराग सर आपको बता रहे हैं इतनी अच्छी रैंक इन्होंने एक्वायर करी है नाइपर में, तो आई थिंक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। मॉक टेस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट बच्चे देके भूल जाते हैं, लेकिन साथ साथ उसको एनालाइज करना कि हाँ कहाँ आपकी गलतियां हो रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक काफी सारी चीजें आपने बताई चिराग, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम लाइक होल फार्मामेट्स फैमिली दैट वी हैव ऑन यूट्यूब। एंड आई थिंक काफी सारी इंफॉर्मेशन आज मिली हमें रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच के बारे में, साथ ही साथ हमें पता लगा कि कैसे जो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच है वो कनेक्टेड है रेगुलेटरी अफेयर से, और साथ ही साथ आप आगे टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज के अंदर भी जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो आई थिंक काफी अच्छी ब्रांच है, and I really want to thank you, Chirag. इट्स अ ग्रेट प्लेजर आकाश, थैंक यू सो मच। Okay. तो I think आप लोग जो आगे अभी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी आप अगर फार्माकोलॉजी में इंटरेस्टेड है और बाई चांस आपको लगता है कि यार फार्माकोलॉजी से हमें कनेक्टेड रहना है, तो ये दो ब्रांच आपके लिए है नाइपर मोहाली के अंदर, फार्माकोलॉजी और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। तो प्लीज मेक श्योर करना कि अच्छी रैंक लाओ और इस ब्रांच में आ जाओ, क्योंकि सबसे कूलेस्ट ब्रांच ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच